हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखेगी हर खबर से वाकिफ। चलिए फटाफट जान लेते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ियों को लेकर आईआईएफएल फाइनेंस के नए लोन देने पर लगाई रोक। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक जनसभा में कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी से अलग होकर बनेगा पूर्वांचल राज्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक मंगलवार को 2 घंटे के लिए हो गया था डाउन। एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 2 उम्मीदवारों को किया घोषित। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 47 साल में पहली बार चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा। बीजेपी नेताओं के द्वारा एक्स पर यूजर नेम में मोदी परिवार जोड़े जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 4 नेता हैं सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर, आरएलडी के विधायक अनिल कुमार, बीजेपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 18 से 80 वर्ष की उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। मंगलवार को भारत में सोने की कीमत 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं 2023 में कटआउट या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को राजस्थान में एकल व द्विपुत्री योजना के तहत छात्राओं को 51,000 तक का पुरस्कार दिया जाता है। योग्य छात्राएं 15 मार्च तक आवेदन कर सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना मालदीव में किसी भी तरह के कपड़ों में नहीं रह सकती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर के कुल 679 पदों पर भर्ती निकाली है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 से 40 साल बीच होनी चाहिए। 7 मार्च से 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और समय मांगे जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि एसबीआई किसको छिपा रहा है। मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। बीएसईबी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में अंक बढ़वाने के नाम पर मांगे जा रहे हैं रुपए। इस तत्वों के झांसे में न आए। सोमवार को एक बिल पास करके महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश बना फ्रांस। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया हज सुविधा ऐप। इसके तहत हज पर जाने वाले यात्रियों को जरूरी जानकारी व ट्रेनिंग मॉड्यूल, फ्लाइट डिटेल्स और रहने जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं की सही जानकारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग केस किया खारिज। किसानों के प्रदर्शन के बीच 22 दिन के बाद खोला गया अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमने दिल्ली चलो मार्च वापस नहीं लिया है। हाईवे से बैरिकेडिंग हटाए जाने तक प्रदर्शनकारी पंजाब हरियाणा सीमा पर ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पंजाब सरकार ने 2024-25 के लिए विधानसभा में 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट किया पेश। कृषि के लिए 13,784 करोड़ का किया आवंटित। पीएम मोदी ने तेलंगाना में 6,800 करोड़ और उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण अब तक 29 लोगों की हुई मौत, 1600 से अधिक घायल, 1400 मवेशियों की भी हुई मौत। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 7 मार्च को बीजेपी में होंगे शामिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के नफरत फैलाने वाले लोगों का प्रवेश रोकने पर विचार कर रहा है ब्रिटेन।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 निलंबित विधायकों ने स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पछाड़कर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस फिर से बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। ईडी ने मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए 13 मार्च को बुलाया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस छोड़कर कई नेता सपा में हुए शामिल। टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस को अलग करेगी।